The SME Growth Summit 2026, themed From Local Enterprise to IPO and Global Markets Unlocking Opportunities in Real Estate and Emerging Sectors, hosted by Ghaziabad chapter of ICMAI, brought together participants from across sectors to discuss SME growth strategies in India, where speakers shared insights on business growth, capital access, regulatory frameworks, and the future of MSMEs. Let's take a look at the key highlights. Today's gathering represents much more than a conference. It represents vision, collaboration, leadership, and the collective aspiration to strengthen India's SME and MSME ecosystem. At the outset, I express my deepest gratitude and warm welcome to our honorable chief guest, Shri Anand Kumar Palji, Chief Advisor Cost. The vision of Viksit Bharat 2047 is not just a slogan but a macroeconomic path on which we are already traveling. But as the economy has grown in size, complexity and sophistication of our economic activity have also grown. This means the quality of our professional work in costing, accounting, risk management, data analysis and governance has to be world class. At the heart of the transformation, MSE sector plays a critical role. Our official data shows that there are more than 7 crore MSMEs registered with the government, which contributes about 31% of India's GDP and around 35.4% of manufacturing output and close to half of our exports, besides providing employment to tens of crores of people across the country. In other words, MSME are not just one pillar of the economy, they are the very backbone of inclusive growth, regional balance, women empowerment and entrepreneurship, and job-rich industrialization. And they will be decisive in determining whether India can truly become a global manufacturing and service hub by 2047. तो आज इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है. एमएसएमई और स्टार्टअप सिर्फ लोकल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहा. डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन, गवर्नमेंट सपोर्ट और बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की वजह से छोटे बिजनेस भी नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल तक अपनी पहचान बना रहे हैं. तो एसएमई हमारे देश की बैकबोन है और ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते बल्कि इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और आत्मनिर्भर भारत को भी स्ट्रेंथन करते हैं. देखिए, आज का जो प्रोग्राम है एमएसएमई समिट 2026, ये हमारी इस जो एमएससी में भी जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग इसी सीरीज के अंदर, ये आई थिंक 5th प्रोग्राम है. और इसके पीछे जो हमारा मोटिव है, क्योंकि आज अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए कई तरह की स्कीम्स, कई तरह की इंसेंटिव्स उनके लिए लेके आ रही है. गवर्नमेंट का एक स्पेशल फोकस है कि एमएसएमई ग्रो करे, क्योंकि एमएसएमई हमारी जो जीडीपी है उसका अराउंड 30% कंट्रीब्यूट करती है. और हमारी अगर हम लोगों को विकसित भारत 2047 तक जाना है तो उसके अंदर एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है. प्रोफेशनल रेवेन्यूज में हम लोगों के पास एक एमएसएमई ऐसा सेक्टर है जिसमें मार्केट में अगर हम निकलते हैं तो 90% क्लाइंट हम लोगों के मैक्सिमम एमएसएमईज होते हैं और उसके कार्यक्रम करना बहुत ही रेलेवेंट होता है. जिस तरह से राकेश यादव सर ने भी कहा था कि ये एमएसएमई में हमारी 5वां कार्यक्रम है नॉर्थ के अंदर, तो ये अनवरत चलता रहेगा. अभी एक रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी कोऑपरेटिव सेक्टर पे भी आई है, मुझे लगता है कि सारे लोग उससे अवेयर होंगे. तो कोऑपरेटिव सेक्टर में भी जो नेशनल फेडरेशन है ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, तो उसके अंदर 10 तारीख को एक एडवाइजरी उन्होंने जारी की है. जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें प्रैक्टिसिंग सीएमएस के लिए सर्टिफिकेशन का बहुत अच्छा काम निकल के आया है. उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग लगातार आप लोगों को मेल भी कर रहे हैं. अगर किसी भी प्रैक्टिसिंग मेंबर को उस एरिया में फिर और एक्सप्लोर करना तो प्लीज सीडीबी जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बोर्ड है, नवनीत जैन जी जिसके चेयरपर्सन है, और मैं एनआईआरसी की तरफ से चेयरपर्सन हूँ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कमेटी का. आप लोगों को कोई भी उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, किस तरह से डिपार्टमेंट में
आपको फॉलोअप्स करने हैं, क्या लेटर्स जाना है। हालांकि कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बोर्ड से सारे बैंकों को, जितने भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से लेटर्स जा चुके हैं, सिर्फ हम लोगों ने फॉलोअप करना है। तो वो एक चीज मैं आज इस फोरम से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए आई है, जरूर हम लोगों को इसे एनकेज करना चाहिए। Recently, we have also organized, a UP state conference, and where the speakers had a very interactive session that how the SMEs are important, for the growth of the country and how they are contributing in the nation building. And in the same line, I think, in line with the vision of the government of India, the Institute of Cost Accountants of India is also working on it, and frequently, in each of the corner of the NIRC, we are organizing such event, and I think this is what I would say, the vision of our chairman as well. सभी को पता होता है कि मार्केट में IPO तक पहुंचने के लिए क्या करना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या नहीं करना है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या नहीं करना होता है। सबसे पहले तो शांत नहीं बैठना है, चुप नहीं रहना। एक बार आप जब बाजार में आ गए, मार्केट में आ गए हैं, मार्केट ही कहते हैं देश में, दुनिया में कहीं भी, तो आपको बोलना है, बात करना है, आपको बताना है कि आप क्या कर रहे हैं।